शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। कैलाश संहिता का अध्याय 12। प्रणव के वाच्यार्थ रूप सदाशिव के स्वरूप का ध्यान। वर्णाश्रम धर्म के पालन का महत्व। ज्ञानमयी पूजा। संन्यास के पूर्वांग भूत नांदी श्राद्ध एवं ब्रह्मयज्ञ आदि का वर्णन। श्री स्कंद ने कहा, महाभाग मुनीश्वर वामदेव, तुम्हें साधुवाद है क्योंकि तुम भगवान शिव के अत्यंत भक्त हो और शिव तत्व के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तीनों लोकों में कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो, तथापि तुम लोक पर अनुग्रह करने वाले हो, इसीलिए तुम्हारे समक्ष इस विषय का वर्णन करूंगा। इस लोक में जितने जीव हैं वे सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित हैं। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमात्म से वंचित कर दिया है। अतः प्रणव के वाचार्थ भूत साक्षात महेश्वर को वो नहीं जानते। वे महेश्वर ही सगुण, निर्गुण तथा त्रिदेवों के जनक परब्रह्म परमात्मा है। मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शपथ पूर्वक कहता हूँ कि यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। मैं बारंबार इस सत्य को दोहराता हूँ कि प्रणव के अर्थ साक्षात शिव ही हैं। श्रुतियों, स्मृतियों, शास्त्रों, पुराणों तथा आगमों में प्रधानतः उन्हीं को प्रणव का वाच्यार्थ बताया गया है। जहाँ से मन सहित वाणी उस परमेश्वर को न पाकर लौट आती है, जिसके आनंद का अनुभव करने वाला पुरुष किसी से डरता नहीं। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र सहित ये संपूर्ण जगत भूतों और इंद्रिय समुदाय के साथ सर्वप्रथम जिससे प्रकट होता है, जो परमात्मा स्वयं किसी से और कभी भी उत्पन्न नहीं होता, जिसके निकट विद्युत, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश काम नहीं देता तथा जिसके प्रकाश से ही यह संपूर्ण जगत सब ओर से प्रकाशित होता है, वह परब्रह्म परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर शिव नाम धारण करता है। हृदयाकाश के भीतर विराजमान जो भगवान शंभु मुमुक्षु पुरुषों के ध्येय हैं, जो सर्वव्यापी प्रकाश आत्मा, भास स्वरूप एवं चिन्मय हैं, जिन परम पुरुष की पराशक्ति शिवा भक्ति भाग से सुलभ, मनोहरा, निर्गुण अपने गुणों से ही निगूढ़ और निष्कल हैं, उन परमेश्वर के तीन रूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म और इन दोनों से परे। मुने मुमुक्षु योगियों को नित्य क्रमशः उनके इन स्वरूपों का ध्यान करना चाहिए। वे शंभु, निष्कल, संपूर्ण देवताओं के सनातन आदिदेव, ज्ञान, क्रिया, स्वभाव एवं परमात्मा कहे जाते हैं। उन देवादिदेव की साक्षात मूर्ति सदाशिव है। ईशान आदि 5 मंत्र उनके शरीर हैं। वह महादेव जी की पंचकला रूप हैं। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल है। वह सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शीतल आभा से युक्त हैं। उन प्रभु के 5 मुख, 10 भुजाएं और 15 नेत्र हैं। ईशान मंत्र उनका मुकुट मंडित मस्तक है। तत्पुरुष मंत्र उन पुरातन प्रभु का सुख है। आघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र गुहा प्रदेश है तथा सद्योजात मंत्र उनके पैर हैं। इस प्रकार वे पंच मंत्र रूप हैं। वे ही साक्षात साकार और निराकार परमात्मा हैं। सर्वज्ञाता आदि 6 शक्तियां उनके शरीर के 6 अंग हैं। वे शब्दादि शक्तियों से स्फुरित हृदय कमल के द्वारा सुशोभित हैं। वाम भाग में मनोन्मणि नामक अपनी शक्ति से विभूषित हैं। अब मैं मंत्र आदि 6 प्रकार के अर्थों को प्रकट करने के लिए जो अर्थोपन्यास की पद्धति है, उसके द्वारा प्रणव के समिष्टि और व्यष्टि संबंधी भावार्थ का वर्णन करूंगा, परंतु पहले उपदेश का क्रम बताना उचित है, इसलिए उसी को सुनो। मुने, इस मानव लोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध हैं। उनमें से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण हैं, उन्हीं का वैदिक आचार से संबंध है। त्रैवर्णिकों की सेवा ही जिनके लिए सारभूत धर्म है, उन शूद्रों का वेदाध्ययन में अधिकार नहीं है। यदि सब त्रैवर्णिक अपने अपने आश्रम धर्म के पालन में हार्दिक अनुराग के साथ लगे हों, तो उनका ही श्रुतियों और स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म के अनुष्ठान में अधिकार है, दूसरे का कदापि नहीं। श्रुति और स्मृति में प्रतिपादित कर्म का अनुष्ठान करने वाला पुरुष अवश्य सिद्धि को प्राप्त होगा। ये बात वेदोक्त मार्ग को दिखाने वाले परमेश्वर ने स्वयं कही है।
वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के पालन जनित पुण्य से परमेश्वर का पूजन करके बहुत से श्रेष्ठ मुनि उनके सायुज्य को प्राप्त हो गए हैं। ब्रह्मचार्य के पालन से ऋषियों की, यज्ञ कर्मों के अनुष्ठान से देवताओं की तथा संतानोपादन से पितरों की तृप्ति होती है, ऐसा श्रुति ने कहा है। इस प्रकार ऋषि ऋण, देव ऋण तथा पितृ ऋण, इन तीनों से मुक्त हो वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर मनुष्य शीत, उष्ण तथा सुख दुखादि द्वंद्वों को सहन करते हुए जितेंद्रिय, तपस्वी और मिताहारी हो, यम नियम आदि योग का अभ्यास करे, जिससे बुद्धि निश्चल तथा अत्यंत दृढ़ हो जाए। इस प्रकार क्रमशः अभ्यास करके शुद्धचित हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों का संन्यास करते, समस्त कर्मों का संन्यास करने के पश्चात ज्ञान के समादर में तत्पर रहे। ज्ञान के समादर को ही ज्ञानमयी पूजा कहते हैं। वह पूजा जीव की साक्षात शिव के साथ एकता का बोध कराकर जीवन मुक्त रूप फल देने वाली है। यतियों के लिए इस पूजा को सर्वोत्तम तथा निर्दोष समझना चाहिए। महाप्राग, तुम पर स्नेह होने के कारण लोकानुग्रह की कामना से मैं उस पूजा की विधि बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण शास्त्रों के तत्वार्थ के ज्ञाता, वेदांत ज्ञान के पारंगत तथा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ आचार्य की शरण में जाए। उत्तम बुद्धि से युक्त एवं चतुर साधक आचार्य के समीप जाकर विधि पूर्वक दंड प्रणाम आदि के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक संतुष्ट करे। फिर गुरु की आज्ञा ले वह 12 दिनों तक केवल दूध पीकर रहे। तदनंतर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या दशमी को प्रातःकाल विधिवत स्नान कर शुचित हुआ विद्वान साधक नित्य कर्म करके गुरु को बुलाकर शास्त्रोक्त विधि से नांदी श्राद्ध करे। नांदी श्राद्ध में विश्व वेदों की संज्ञा, सत्य और वसु बताई गई है। प्रथम देव श्राद्ध में नांदी मुक्त देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहे गए हैं। दूसरी ऋषि श्राद्ध में उन्हें ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि तथा राज ऋषि कहा गया है। तीसरे दिव्य श्राद्ध में उनकी वसु, रुद्र और आदित्य संज्ञा बताई गई है। चौथे मनुष्य श्राद्ध में सनक आदि 4 मुनीश्वर ही नांदी मुक्त देवता हैं। 5वें भूत श्राद्ध में 5 महाभूत, नेत्र आदि 11 इंद्र समूह तथा जरायुज आदि चतुर्विध प्राणी समुदाय नांदी मुक्त माने गए हैं। छठे पितृ श्राद्ध में पिता, पितामह और प्रपितामह ये 3 नांदी मुक्त देवता हैं। 7वें मातृ श्राद्ध में माता, पितामही और प्रपितामही, इन तीनों को नांदी मुक्त देवता बताया गया है। तथा 8वें आत्म श्राद्ध में आत्मा, पिता, पितामह और प्रपितामह ये 4 नांदी मुक्त देवता कहे गए हैं। माता महात्मक श्राद्ध में मातामह, प्रमात्मह और वृद्ध प्रमात्मह ये 3 नांदी मुक्त देवता सपत्नीक बताए गए हैं। प्रत्येक श्राद्ध में 2-2 ब्राह्मण करके जितने ब्राह्मण आवश्यक हों उनको आमंत्रित करें और स्वयं यत्न पूर्वक आचमन करके पवित्र उन ब्राह्मणों के पैर धोएं। उस समय इस प्रकार कहें, जो समस्त संपत्ति की प्राप्ति में कारण आई हुई आपत्ति के समूह को नष्ट करने के लिए धूमकेतु अग्नि रूप तथा अपार संसार सागर से पार लगाने के लिए सेतु के समान है, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मुझे पवित्र करें। जो आपत्ति रूपी घने अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य, अभिष्ट अर्थ को देने के लिए कामधेनु तथा समस्त तीर्थों के जल से पवित्र मूर्तियां हैं, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर साष्टांग प्रणाम करें। तत्पश्चात पूर्वाभिमुख बैठकर भगवान शंकर के युगल चरणाविंदों का चिंतन करते हुए दृढ़ता पूर्वक आसन ग्रहण करें। हाथ में पवित्रीले शुद्ध हो नूतन योगोपवित धारण कर 3 बार प्राणायाम करें। तदनंतर तिथि आदि का स्मरण करके इस तरह संकल्प करें, मेरे संन्यास का अंगभूत जो पहले विश्व वेद देव का पूजन, फिर देवादि अष्ट विधि श्राद्ध तथा अंत में माता में श्राद्ध है, उससे आप लोगों की आज्ञा लेकर मैं पार्वण की विधि संपन्न करूंगा। ऐसा संकल्प करके आसन के लिए दक्षिण दिशा से आरंभ करके उत्तरोत्तर कुशों का त्याग करें। तत्पश्चात आचमन करके खड़ा हो वर्ण क्रम का आरंभ करें।
अपने हाथ में पवित्री धारण करके दो ब्राह्मणों के हाथ का स्पर्श करते हुए इस प्रकार कहें, विश्वदेवार्थ भवतो वर्णे भवाद्य नांदी श्राद्धे क्षणे प्रसादनीय। अर्थात हम विश्वदेव श्राद्ध के लिए आप दोनों का वर्ण करते हैं। आप दोनों नांदी श्राद्ध में अपना समय देने की कृपा करें। इतना सभी श्राद्धों के ब्राह्मणों के लिए कहें। सर्वत्र ब्राह्मण वर्ण की विधि का यही क्रम है। इस प्रकार वर्ण का कार्य पूरा करके 10 मंडलों का निर्माण करें। उत्तर से आरंभ करके 10 मंडलों का अक्षत से पूजन करें। उनमें क्रमशः ब्राह्मणों को स्थापित करें। फिर उनके चरणों पर ही अक्षत आदि चढ़ाएं। तदनंतर संबोधन पूर्वक विश्वदेव आदि नामों का उच्चारण करें और कुश पुष्प अक्षत एवं जल से इदम व पाद्यम कहकर पाद्य निवेदन करें। इस प्रकार पाद्य देकर स्वयं भी अपना पैर धो लें और उत्तराभिमुख हो आचमन करके एक एक श्राद्ध के लिए जो 2-2 ब्राह्मण कल्पित हुए हैं उन सबको आसन पर बिठाएं तथा उनसे कहें, विश्वदेव स्वरूपस्य ब्राह्मणस्य इदमासनम। विश्व वेद स्वरूप ब्राह्मण के लिए ये आसन समर्पित है। ये कह कुश आसन दे स्वयं भी हाथ में कुश लेकर आसन पर स्थित हो जाएं। इसके बाद कहें, अस्मि नांदी मुख श्राद्धे विश्व वेदार्थे वेदरस्थे भवद्भ्य क्षण प्रियताम। इस नांदी मुख श्राद्ध में विश्व वेद के लिए आप दोनों क्षण समय प्रदान करें। तदनंतर प्राप्त न भवंतो, आप दोनों ग्रहण करें ऐसा कहें। फिर वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार उत्तर दें, प्राप्तुनियाव, हम दोनों ग्रहण करेंगे। इसके बाद यजमान उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना करें, मेरे मनोरथ की पूर्ति हो, संकल्प की सिद्धि हो, इसके लिए आप अनुग्रह करें। तत्पश्चात पद्धति के अनुसार अर्घ दें। पूजन कर शुद्ध केले के पत्ते आदि धोए हुए पात्रों में परिपक्व अन्न आदि भोज्य पदार्थों को परोसकर पृथक पृथक कुश बिछाकर और स्वयं वहां जल छिड़क कर प्रत्येक पात्र पर आदर पूर्वक दोनों हाथ लगा पृथ्वी ते पात्रम इत्यादि मंत्र पाठ करें। वहां स्थित हुए देवता आदि का चतुर्ध्यंत उच्चारण करके अक्षत सहित जल लें। स्वाहा बोलकर उनके लिए अन्न अर्पित करें और अंत में नमः वाक्य का उच्चारण करें। सर्वत्र माता आदि के लिए भी अन्न अर्पण की यही विधि है। अंत में इस प्रकार प्रार्थना करें, यत् पाद पाद्य स्मरणात् यस्य नाम जपादि न्यूनं कर्म भवेत पूर्ण त वंदे सांबी श्रवणम। जिनके चरणाविंदों के चिंतन एवं नाम जप से न्यूनता पूर्ण अथवा अधूरा कर्म भी पूरा हो जाता है, उन सांबे सदाशिव उमा महेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। इसका पाठ करके कहें, ब्राह्मणों, मेरे द्वारा किया हुआ नांदी मुख श्राद्ध यथोक्त रूप से परिपूर्ण हो, ये आप कहें। प्रार्थना के साथ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लें और अपने हाथ में लिया हुआ जल छोड़ दें। फिर पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करें और उठकर ब्राह्मणों से कहें, यह अन्न अमृत रूप हो। फिर उदार चेता साधक हाथ जोड़ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रार्थना करे। श्री रुद्र सूतक का चमका ध्यान सहित पाठ करे। पुरुष सूतक की भी विधिवत आवृत्ति करे। मन में भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए ईशान सर्वविद्या नामम इत्यादि 5 मंत्रों का जप करे। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके तब रुद्र सूतक का पाठ समाप्त कर क्षमा प्रार्थना पूर्वक उन ब्राह्मणों को पुनः अमृतापिधा नमसी स्वाहा यह मंत्र पढ़कर उत्तरा पोषण के लिए जल दें। तदनंतर हाथ पैर धो आचमन करके पिंडदान के स्थान पर जाएं। वहां पूर्वोन्मुख बैठकर मौन भाव से 3 बार प्राणायाम करें। इसके बाद मैं नांदी मुख श्राद्ध का अंगभूत पिंडदान करूंगा ऐसा संकल्प करके दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर 9 रेखाएं खींचे और उन रेखाओं पर क्रमशः 12-12 पूर्वाग्र कुश बिछाएं। फिर दक्षिण की ओर से देवता आदि के 5 स्थानों पर चुपचाप अक्षत और जल छोड़ें। पितृवर्ग के 3 स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़कर 9वें माता महाआदि के स्थान पर भी मार्जन करें।
तत्पश्चात अत्र पितरो मादिध्वम कहकर देवादि के 5 स्थानों पर क्रमशः अक्षय जल छोड़ें। इस प्रकार अवनेजन दे 5 स्थानों पर प्रत्येक के लिए 3-3 पिंड दें। इसी तरह शेष स्थानों पर भी करें। अपने गृह सूत्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सभी पिंड पृथक पृथक देने चाहिए। फिर पितरों के साध्य गुण के लिए जल अक्षत अर्पित करें। तत्पश्चात अपने हृदय कमल में सदा शिव देव का ध्यान करें और पूर्वोक्त यत पाद्यम सम्राणात इत्यादि श्लोक का पुनः पाठ करके ब्राह्मणों को नमस्कार पूर्वक यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करके देवताओं पितरों का विसर्जन करें। पिंडों का उत्सर्ग करके उन्हें गौं को खाने के लिए दे दें अथवा जल में डाल दें। तत्पश्चात पुण्य वाचन करके स्वजनों के साथ भोजन करें। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर शुद्ध बुद्धि वाला साधक उपवास पूर्वक व्रत करे। कांख और उपसत के बालों को छोड़कर शेष सभी बाल मुंडवा दे, परंतु शिखा के साथ 8 बाल अवश्य बचा ले। फिर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर शुद्ध हो 2 बार आचमन करके मौन हो विधिवत भस्म धारण करे। पुण्यवाचन करके उससे अपने आप का पोषण कर बाहर भीतर से शुद्ध हो होम द्रव्य और आचार्य की दक्षिणा के द्रव्य को छोड़कर शेष सभी द्रव्य महेश्वरार्पण बुद्धि से ब्राह्मणों और विशेषतः शिव भक्तों को बांट दें। तदनंतर गुरु रूपधारी शिव के लिए वस्त्र आदि की दक्षिणा दें। पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके डोरा, कोपिन, वस्त्र तथा दंड आदि जो धोकर पवित्र किए गए हों धारण करें। तदनंतर होम द्रव्य और स्मिधा आदि लेकर समुद्र या नदी के तट पर, पर्वत पर, शिवालय में, वन में अथवा गौशाल में किसी उत्तम स्थान का विचार करके वहां बैठ जाएं और आचमन करके पहले मानसिक जप करें। फिर ओम नमो ब्राह्मणे इस मंत्र का 3 बार जप करके अग्निमिहि पुरोहितम इस मंत्र का पाठ करें। इसके बाद अथ महाव्रतम अग्निव देवानाम एतस्य समानमनायम ओम ईशे त्वजे त्वा वायव्यस्त अग्न आयाहे वीत्य तथा शम नो देवी रभिष्टे इत्यादि का पाठ करें। तत्पश्चात म य र स त ज भ न ल ग पंच संवत्सरम्यम समान्नाय समानात अथ शिक्षा प्रवक्ष्यामि वृद्धिरावेच अथातो धर्म जिज्ञासा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इन सब का पाठ करें। तदनंतर यथा संभव वेद पुराण आदि का स्वाध्याय करें। इसके बाद ओम ब्रह्मणे नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम प्रजापतये नमः, ओम आत्मने नमः, ओम अंतरात्मने नमः, ओम ज्ञानात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः इत्यादि रूप से ब्रह्मा आदि शब्दों के आदि में ओम और अंत में नमः लगाकर उनके चतुर्यंत्र रूप का जप करें। इसके बाद 3 मुट्ठी सत्तू लेकर प्रणव के उच्चारण पूर्वक 3 बार खाएं और प्रणव से ही 2 बार आचमन करके नाभि का स्पर्श करें। उस समय आगे बताए जाने वाले शब्दों के आदि में प्रणव और अंत में नमः स्वर जोड़कर उनका उच्चारण करें। यथा ओम आत्मने नमः स्वाहा, ओम अंतरात्मने नमः स्वाहा, ओम ज्ञानात्मने नमः स्वाहा, ओम परमात्मने नमः स्वाहा, ओम प्रजापते नमः स्वाहा इति। तदनंतर पृथक पृथक प्रणव मंत्र से ही दूध दही मिले हुए घी को अथवा केवल जल को 3 बार चाटकर पुनः 2 बार आचमन करें। इसके बाद मन को स्थिर करके सुस्थिर आसन पर पूर्वमुख बैठकर शास्त्रोक्त विधि से 3 बार प्राणायाम करें। अध्याय 12 समाप्त। इस अध्याय में हमने विस्तार पूर्वक जाना कि किस प्रकार प्रणव के वाच्यार्थ रूप से सदाशिव के स्वरूप का ध्यान करना है, वर्णाश्रम धर्म के और धर्म के पालन का क्या महत्व है, ज्ञानमय पूजा, संन्यास के पूर्वभूत, नांदी श्राद्ध और ब्रह्म यज्ञ सबका वर्णन किया गया है। स्कंद ने यहाँ पर कहा है कि वो बार बार दोहराते हैं कि प्रणव जो है वो साक्षात शिव हैं और जिन पर उनका अनुग्रह होता है वो ऐसा आनंद अनुभव करता है पुरुष, और वो किसी से नहीं डरता। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सहित संपूर्ण जगत, भूतों और इंद्रिय समुदाय में सर्वप्रथम उन्हीं से सब कुछ प्रकट होता है। जो परमात्मा स्वयं किसी से और किसी
कभी भी उत्पन्न नहीं होते, जो समस्त जगत को प्रकाशित करते हैं, वो सिर्फ शिव हैं, और जिन पर उनका अनुग्रह होता है उन्हीं के हृदय में वो विराजमान होते हैं। और ज्ञान और प्रेम और ध्यान, ये सब उन्हीं का अनुग्रह है। वो शंभु ही हैं जो निष्कल संपूर्ण देवताओं के सनातन आदिदेव हैं। ज्ञान, क्रिया, स्वभाव और परमात्मा भी वही कहे जाते हैं। फिर उन्होंने यहाँ पर उनके सारे रूपों का वर्णन किया। उसके पश्चात उन्होंने प्रणव का मतलब समझाया। उसके बाद वर्णाश्रम धर्म में किस चीज़ की पालना करनी है, संन्यास में क्या करना है, और नांदी श्राद्ध के लिए यहाँ पर हमें विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। क्योंकि हम मनुष्य जो हैं वो कर्म करने को ही, या कर्म कांड जिसे गुरु साहब ने हमें सिखाया है, वो करके अपने आप को तसल्ली देते हैं कि हमने परमात्मा के लिए कुछ किया। सच में हम बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरु साहब ने हमारा ये आध्यात्मिक मार्ग इतना सरल कर दिया है। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज, बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।